पृथ्वी एक खुद की ऑर्गेनिज्म है और पृथ्वी का भी एवोल्यूशन होता है। तो इसका मतलब जब पृथ्वी में चेंज आएगा तो तुम्हें तो चेंज आएगा ही आएगा। तो ऐसा कैसे है कि जिस मोमेंट में दुनिया में सबसे खतरनाक अर्थक्वेक्स आ रहे हैं बैक टू बैक, पृथ्वी के साथ अगर आप में भी बदलाव आ रहा है और सिंक्रोनिसिटी में आ रहा है, इसका मतलब कि आपकी एवोल्यूशन और पृथ्वी की एवोल्यूशन लिंक्ड है। और ये एक बहुत खतरनाक, बहुत डीप लेवल का स्पिरिचुअल सत्य है जो अगर आप समझ गए ना, आप इसके बाद ना मेजॉरिटी चीजें जिनकी वजह से आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, बुरा लगना, अकेला लगना, छोटा लगना होता है, सब खत्म हो जाएगा। अब से आप लोग जब इस स्टेट में जाते हो, मैं चाहता हूं आप जाके उस हार्ट बीट को पढ़ो। क्या पृथ्वी की हार्ट बीट बदली? मतलब क्या पृथ्वी का इमोशनल स्टेट बदला? अब बोलोगे पृथ्वी के इमोशन होते हैं? हाँ भाई होते हैं। पृथ्वी है, औरत है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगस्त में क्या हुआ है। डू यू सी द डिफरेंस? इट इज लाइक धरती का दिल फट रहा है। एंड देन यू टेल मी कि अगर आपके खोपड़े का कोई 10 से 15 अगस्त में या जुलाई के स्टार्टिंग वाले दिनों में अगर कोई आपका ग्राफ पढ़ रहा होता तो क्या आपका भी ग्राफ ऐसे फटा हुआ नहीं दिखता? पृथ्वी हमसे एक बहुत ज्यादा बड़ा और एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म है। पृथ्वी एक जीता जागता ऑर्गेनिज्म है। नहीं तो आप एक पैरासाइट की पोजीशन में नहीं आ सकते अगर आपको एक ऑर्गेनिक होस्ट नहीं मिलता, क्योंकि आप एक ऑर्गेनिक क्रीचर हो। तो ऑर्गेनिक क्रीचर को सिंथेटिक होस्ट तो काम नहीं करेगा ना। अगर ये दुनिया लोहे की बनी होती आप जी पाते इस पे? अगर ये दुनिया प्लास्टिक की बनी होती आप जी पाते इस पे? नहीं। तो ये जिस चीज की बनी है, हम उस पे जी रहे हैं। और ये जो बनी है ये सिर्फ हमारे को जीवन देने के लिए नहीं बनी है। आपको ये समझना है कि जिस तरह से सिर्फ ह्यूमंस को अगर ले तो समाज में हम सोचते हैं कि जो बच्चा है अभी तो इसको पता नहीं, तो मतलब हमें पता है कि बच्चे का भी जीवन है। और हमें पता है बच्चा समय के साथ मच्योर होएगा, जिसको हम मैच्योरिटी कहते हैं, बेसिकली ब्रेन वॉश होएगा और प्रोग्राम हो जाएगा। और फिर जब बुजुर्ग बन जाएगा तो फिर दूसरों को ब्रेन वॉश करेगा। तो सेम तरीके से अगर हम ह्यूमन स्पीशीज के बाहर इस आइडिया को लेके जाए, तो पृथ्वी सोचती है कि ये बच्चे अभी इनको पता नहीं है कि मैं एक जिंदा चीज हूं। और जिस तरह से आप सब लोग यहां बैठे हो अपनी आत्मा किसी तरीके से समझने के लिए, या आपके साथ जो होता है वो समझने के लिए, क्योंकि आप एक लाइट बीइंग हो जिसका एग्जिस्टेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है, सेम तरीके से पृथ्वी भी एक बीइंग है जिसकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और वो जिंदा है। और जिस तरह से आप अपनी लाइफ में इवॉल्व करते हो, आप स्पिरिचुअली मत सोचो आप पहले बच्चे थे, फिर आप टीनेजर बने, फिर आप यंग ट्वेंटीज में आए, फिर आप मिड थर्टीज में आए, एटसेट्रा। तो आप इवॉल्व कर रहे हो, चाहे आप उसको बेसिक लाइफ प्रोग्रेशन की तरह देखो या आप उसको स्पिरिचुअली में, जिसको वैसे देखना है, जिसको मटीरियली देखना है, एटसेट्रा। जब बच्चे हो तो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो, बड़े होते होते इंडिपेंडेंस की तरफ आते हो, जो भी एक इल्यूजन है बाय द वे, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। मतलब आप खुद ही डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, दोनों के बीच में फर्क सिर्फ एक लेटर का है। इसका मतलब ओवरऑल ये ज्यादा फर्क है नहीं। जिस तरह से कॉन फॉर्म एंड इन फॉर्म, ठीक है? तो जहां पे शब्द में इतना फर्क नहीं है, तो इसका मतलब एक्चुअली में देयर इज नथिंग लाइक ट्रू इंडिपेंडेंस। देयर इज ट्रू इंडिपेंडेंस इफ यू कम टू रियलाइज your true nature and your true state of being, which is what all the men who are on the path of the free man are ultimately striving to achieve. So, पृथ्वी एक खुद की ऑर्गेनिज्म है और पृथ्वी का भी एवोल्यूशन होता है। पृथ्वी भी सीखती है, पहले फ्रेंड जोन के कोर्स से स्टार्ट करती है, फिर वो मेंटल इमोशनल हेल्थ वाली कैटेगरी में आती है, फिर वो लाइफ चेंजिंग कॉन्वर्जेशन में आती है। जिस तरह से टीएफएम पे अलग अलग कैटेगरीज है। या फिर हम लोग पहले मतलब लड़की पटाना या कपड़े पहनना सीखना चाहते थे यूट्यूब से, यहाँ पे बैठ के हम देख रहे हैं हम तो साले रॉड है यार। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आप लोग ने जो एक्सपीरियंस किया वो आप लोग क्यों एक्सपीरियंस करते हो। सारे रिलेशनशिप्स मैग्नेटिज्म के ऊपर बेस्ड होते हैं, इंसानों के, ऑब्जेक्ट्स के,
एलिमेंट्स के जो पांच तत्व हैं, एटसेट्रा। हमारा सोलर सिस्टम भी ग्रेविटी शब्द को यूज करना हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द असली में है डेंसिटी। और ग्रेविटी की जगह हमें मैग्नेटिज्म यूज करना चाहिए शब्द। तो हमें सोलर सिस्टम दिखता है कि बीच में सूर्य है, आसपास सारे प्लैनेट्स हैं। सूर्य एक स्टार है, बहुत बड़ा है साइज में, तो उनकी डेंसिटी और उनकी पावर सबसे ज्यादा है, तो इतनी मैग्नेटिक फोर्स है कि सब कुछ आके राजा के आसपास ही रिवॉल्व हो रहा है। जिस तरह से एक फैमिली के अंदर बाप के आसपास नॉर्मली चीजें रिवॉल्व होती हैं, अगर बाप बाप है और माँ माँ है, क्योंकि आजकल तो एक मेल भी माँ बनता है और एक फीमेल बाप बनती है, और मतलब कुछ भी चल रहा है। तो मैग्नेटिज्म की वजह से एक स्टेट ऑफ ऑर्डरलीनेस आ जाता है हर चीज के बीच में, कि इतने सालों से इतने ही डिस्टेंस फ्रॉम द सन पे हर प्लैनेट रोटेट कर, रिवॉल्व कर रहा है। फिर हम सबके प्लैनेट्स के बीच के रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, एटसेट्रा। और मैं प्योर फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी बात कर रहा हूं यहाँ। बट हमें इससे एक स्टेट ऑफ ऑर्डरलीनेस मिलता है। एक स्टेट ऑफ ऑर्डरलीनेस की वजह से एक चीज को एक एग्जिस्टेंस के लिए काल मिल पाता है, समय मिल पाता है। जैसे अगर आपकी ह्यूमन बॉडी अगर एक स्टेट ऑफ ऑर्डरलीनेस में नहीं है, जो हमें दिख रहा है खड़े खड़े लोग अगर कोलैप्स हो रहे हैं, इसका मतलब अंदर कुछ एक स्टेट ऑफ हार्मनी एंड ऑर्डरलीनेस खराब हो चुकी है। तो वो स्टेट ऑफ ऑर्डरलीनेस मेंटेन करनी बहुत जरूरी होती है, इन ऑर्डर टू रिटेन द हार्मनी एंड द यूनिफाइड रिलेशनशिप्स ऑफ एवरीथिंग। तो अगर सारी रिलेशनशिप्स मैग्नेटिज्म पे बेस्ड है, क्या सोलर सिस्टम भी मैग्नेटिज्म के ऊपर बेस्ड सब कुछ एक दूसरे के डिस्टेंस पे है, एक पर्टिकुलर पुल, अट्रैक्शन, रिपल्शन की वजह से एवरीथिंग इज इन जस्ट दिस पर्टिकुलर सेटिंग। सेम आपका शरीर है, क्योंकि समझ लो अगर एटमॉस्फेयर में ज्यादा मैग्नेटिज्म होता तो आप डिस्पर्स हो जाओगे, आप ये कॉन्सेंट्रेटेड ह्यूमन फॉर्म ही नहीं रख पाते। अगर जिस लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिस पे हम लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिस तरह समुद्र के नीचे आप जाओ, समुद्र के अंदर एक फिश आती है, और फिश, जो अभी रिसेंटली सरफेस पे पाई गई, मरी हुई। इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड थिन वर्टिकली फ्लोटिंग फिश। इट इज अ डीप सी क्रीचर। लेट मी शो यू एन इमेज इफ आई कैन। दिस इज बेसिकली द ओरफिश, जो नॉर्मली ना, लाइक आई वांट टू फाइंड दैट वर्टिकली फ्लोटिंग पिक्चर ऑफ इट। या ये नॉर्मली डीप डीप सी के अंदर ना, दे आर नॉर्मली फाउंड जस्ट ऐसे वर्टिकली हैंगिंग आउट लिटरली। ठीक है। और ये जो फिश है ना, इसको डूम्सडे फिश कहते हैं बाय द वे, क्योंकि ये मतलब आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली 20 किलोमीटर से भी ज्यादा नीचे होती है। तो दिस, यस, एंड इट वाज नॉट जस्ट सीन इन तमिलनाडु, आई टेल यू। सो दिस फिश is never seen on the surface and no fisherman ever catches it. अभी जून जुलाई के महीने में इसको डूम्सडे फिश कहा जाता है, क्योंकि अगर ये कभी पृथ्वी की सरफेस पे ये फिश मिल गई, मतलब ओशन में जस्ट पानी के आसपास मिल गई, या फिर बीच पे मिल गई, क्रस्ट पे मिल गई, हमेशा नोटिस किया गया है इन एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, फोक लिटरेचर, कि इसके बाद कुछ ना कुछ खतरनाक होता है। और ये मुश्किल से एक दिखती है, अगर जब भी ये दिखी गई है। अभी क्या हुआ है, जून जुलाई में ये पांच दिखी है सरफेस पे। एक तमिलनाडु में, एक बेसिकली मैं आपको बताता हूं, अगर ये जो अर्थक्वेक्स हो रहे हैं ना, अगर कोई भी साइज्मिक एक्टिविटी को पढ़ता है या जियो फिजिक्स को पढ़ता है ना, तो ये जो सारे अभी अर्थक्वेक्स हुए हैं ना, ये एक सर्कुलर स्नेक या एक ड्रैगन शेप में हुए अराउंड द एरिया, जो इंडिया के नीचे से स्टार्ट होता है, जहां पे अपना ये इंडोनेशिया वगैरह आना शुरू हो जाता है, से लेके अपना जो रशिया में ये कामचाका वगैरह एरिया है, जहां पे अभी 8.8 का अर्थक्वेक आया। सो इन्हीं एरियाज के आसपास ये फिश सरफेस पे आई है 2 महीने पहले।
और एक नहीं, चार या पांच पकड़ी गई। वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन योर मैग्नेटिक फील्ड एंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब जब पृथ्वी में चेंज आएगा तो तुम्हें तो चेंज आएगा ही आएगा। तो ऐसा कैसे है कि जिस मोमेंट में दुनिया में सबसे खतरनाक अर्थक्वेक्स आ रहे हैं बैक टू बैक, पिछले एक दो महीने में बैक टू बैक अर्थक्वेक्स आ रहे हैं पृथ्वी पे, अब उसमें ह्यूमन डैमेज नहीं हो रहा, वो पृथ्वी की ग्रेस है, वो मां की ग्रेस है। लेकिन अब उसकी वजह से टीआरपी नहीं मिलेगा ना, अगर न्यूज वाले को बताने का मौका नहीं मिलेगा कि इनकी लग गई, इनकी मर गई, डर बेच रहा हूं मैं, अब तुम नेक्स्ट हो। जब तक वो न्यूज वाला ये कर नहीं सकता तब तक वो क्यों दिखाएगा न्यूज? तो इसलिए आप लोगों को पता नहीं होगा, बट बेसिकली हर जगह अर्थक्वेक्स हो रहे हैं अभी धरती पे। अब आप ये देखो कि अगर आपने अपनी फिजियोलॉजिकल हेल्थ देखो तो पिछले, जब से जुलाई स्टार्ट हुआ है आपके पास तीन वेव्स आ गई हैं अब अंदर के अर्थक्वेक्स की ऑफ योर एनर्जी। जुलाई का स्टार्टिंग अराउंड द 5th 6th 7th 8th, जुलाई का एंड जस्ट बिफोर अगस्त बिगैन, एंड देन नाउ फ्रॉम 10th 11th 12th अगस्त के आसपास। हाँ, जून में हो गया था शुरू, फुल ऑन शुरू हो गया था। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अब मेरे को ये नहीं पता मैंने कौन से वेबिनार में समझाया था कि हर चीज मैनिफेस्ट होती है, एग्जिस्टेंस में आती है एट अ वेरी स्लो स्पीड, और जितना ज्यादा डेंस है मैनिफेस्टेशन उतना एंड में रिजल्ट दिखता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह ये वेबिनार का मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने सोचा है कि वेबिनार करना है, अब मैंने वो सोचा था थर्सडे को। अगर मैं थर्सडे को भी वेबिनार करता, थर्सडे को सोच के, तो पहले सोच आई, सोच इनविजिबल है, उसको छू नहीं सकते, सटल। मेरी टेलीग्राम की सबसे पहली राइटिंग है, टू नो द सटल इट्स एक्चुअली हैवी। जो चीज को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, उसको समझना सबसे मुश्किल है। क्योंकि कुछ भी जो एग्जिस्टेंस में आता है वो असली में सोर्स से ही आता है, और फिर वो बेसिकली लाइट कैरी करती है। लाइट, हम कौन सी काइंड ऑफ लाइट में ट्यून्ड इन है, उसके मुताबिक हमारे ख्याल आते हैं, हमारे ख्याल की वजह से हमारी फिर इच्छाएं आती हैं, हमारी इच्छाओं के ऊपर फिर जब हम कर्म करते हैं तो जाके वो मैनिफेस्ट होता है। तो जो फिजिकल फॉर्म है वो एंड में जाके आता है। सो पृथ्वी हिल रही है, हम लोग भी हिल रहे हैं, बट सब नहीं हिल रहे, कुछ लोग हिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद, चाहे आपके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से या इस जन्म में जो आपका वैल्यू सिस्टम, मोरालिटी सिस्टम, एथिकल सिस्टम है, या आपकी कॉन्शियस चॉइसेस, इन सब अलग अलग प्रकार के तरीकों से शायद आप पृथ्वी के नेचुरल एवोल्यूशन के रास्ते में उसका एक हिस्सा हो, कि पृथ्वी ग्रो करेगी और पृथ्वी ऐसे लेवल पे ग्रो करेगी कि आगे सब लोग इस पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत जल्दी बहुत सारे लोग इस जगह को छोड़ के जाएंगे। मिनिमम एस्टिमेट इज ऑफ 1 बिलियन पीपल इन द नेक्स्ट 5 7 years, मिनिमम एस्टिमेट। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग आई वांट दिस, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट आई हैव नो से, आई एम नॉट द होस्ट ऑर्गेनिज्म, आई एम नॉट गॉड, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज। ऑलराइट, मन में आए हिज हर या उसका जो भी प्रोनाउन है गॉड का, यू नो। बट बेसिकली पृथ्वी में अगर बदलाव आ रहा है और आप में बदलाव आ रहा है, इसका मतलब आप में और पृथ्वी में कनेक्शन है। आप में और पृथ्वी में अगर कनेक्शन है, इसका मतलब आपका सूर्य के साथ भी कनेक्शन है। क्यों? आप एक वर्टिकल कंडक्टिव मटेरियल हो, एक वर्टिकल रॉड हो, किन दो चीजों के बीच में? सूरज और पृथ्वी, करेक्ट। अब सूरज का तेज तो आप ले नहीं पाओगे, इसलिए आप उससे नहीं जुड़े हो। धरती क्योंकि फेमिनिन एलिमेंट है, एब्जॉर्ब कर लेती है मां, बच्चे का दर्द, बच्चे की चोट, बच्चे का सब कुछ, तो उसके साथ आप फिजिकल टच में भी। गाइस, इज एवरीवन ऑन ट्रैक? मैं ना नहीं तो चलता रहूंगा जस्ट लाइक, ओके। सो पृथ्वी के साथ अगर आप में भी बदलाव आ रहा है और सिंक्रोनिसिटी में आ रहा है, सिनोनिमस है,
इसका मतलब कि आपकी एवोल्यूशन और पृथ्वी की एवोल्यूशन लिंक्ड है। और ये एक बहुत खतरनाक, बहुत डीप लेवल का स्पिरिचुअल सत्य है, जो अगर आप समझ गए ना, आप इसके बाद ना मेजॉरिटी चीजें जिनकी वजह से आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, बुरा लगना, अकेला लगना, छोटा लगना होता है, सब खत्म हो जाएगा। बहुत सीरियसली बोल रहा हूं मैं। Because you will start understanding that you are a part of something bigger. You will stop thinking that you are just one part alone by yourself and you need to make yourself bigger. You will not care about making yourself bigger anymore. You will care about how the wholeness, the full thing, for example, अर्थ की एवोल्यूशन में आप कैसे उसके लिए एक अच्छा पार्ट बन सकते हो। जिस तरह से एक गाड़ी ले लो, चार पहिए, हर पहिए का काम है बेस्ट पहिया बन जाए ताकि ओवरऑल सारे पहिए साथ में चले ना। किसी भी एक पहिए की रोटेशन में अगर थोड़ी रेजिस्टेंस है तो वो अपने स्पीड के मुताबिक अगर चलने की कोशिश करेगा, तो एक पहिया अकेला तो उसको स्टेयर भी कैसे करेगा ना। इसको छोड़ दो, गाड़ी में तो कितने पार्ट्स होते हैं, सिर्फ ब्रेक्स ले लो, सिर्फ टायर की हवा ले लो, कोई भी एक चीज ले लो, अगर सब चीजें एक स्टेट ऑफ ऑर्डरलीनेस में नहीं है, जो उनका गुड स्टेट ऑफ बीइंग है, तो वो गाड़ी ढंग से चलेगी नहीं। क्योंकि उसमें जो एक पुर्जा है वो बोल रहा है कि मैं तो सब कुछ हूं। जो अगेन, जो नैरो कुछ लोगों की सोच है विद रिगार्ड्स टू साइंटिस्ट, एथियस्ट एक्सेट्रा। एथियज्म के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं बट जो एथियस्ट इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि मैं ही सब हूं। जिसमें अगर वो स्पिरिचुअल रास्ते से बोल रहा है तो वो एक लेवल तक सच भी है, बट अगर वो उसके वजह से नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट इज इट दैट मैटर्स, व्हाट इज द फिजिकलिटी दैट मैटर्स, माय एक्शंस मैटर, वो आय में ही फंसा हुआ है। सो if you are being affected by all of this is actually a very good sign, because that means every time the mother is choosing to not just keep you alive, she's also choosing to, and this is now me saying, I could be wrong, mother is choosing you to remain alive, and then along with that, and don't think that being alive is good or bad, or like death is bad. Don't think like that. But basically, she's choosing you to be alive right now, and not just alive. She's also making you ready for the coming time, the coming future, and how to be alive in that. Because all of us can see that the world is getting more dense, more dark, more separative, etc. But if we are being given these upgrades at an energetic and at a spiritual level, even though they make our life in the present moment quite difficult to handle, that means we are also supposed to become lighter when this diversion between what is supposed to be light on this planet versus what is supposed to be dark ना, ये डिवाइड शुरू हो चुका है। ये आपको दिखेगा, आपके समाज में दिखेगा, आपके फ्रेंड सर्कल में दिखेगा, इंस्टाग्राम के यूजेज में दिखेगा, हर जगह दिखेगा कि ये बंटवारा शुरू हो गया है। अब ये बंटवारा में अगर पृथ्वी जैसा ऑर्गेनिज्म आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, आप अपना काम नहीं कर पाए, आप जिम नहीं जा पाए, जिम नहीं जा पाओगे आप इस टाइम पे, आपका शरीर नहीं कर सकता कुछ, ठीक है, पनिश मत करना खुद को, क्योंकि मैं बहुत करता था जब तक मैं समझा ये सब। बट मेरे को बहुत अलग लेवल पे हर चीज हिट होती है, तो थोड़ा सा जायज है कि मैं चिढ़ जाता था। बट बेसिकली अगर हमें भी ये अपग्रेड्स मिल रहे हैं जो पृथ्वी को मिल रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी की अपग्रेड हम कैसे ऑब्जर्व करें, इसको हम कैसे पढ़ें, कैसे अंडरस्टैंड करें, कैसे स्टडी करें। आपने अपना ईसीजी देखा है ना, उसमें हार्ट बीट दिखती है, टी टी टी, ठीक है। सेम तरीके से पृथ्वी की अपनी हार्ट बीट है। अब से आप लोग जब इस स्टेट में जाते हो, मैं चाहता हूं आप जाके उस हार्ट बीट को पढ़ो। क्या पृथ्वी की हार्ट बीट बदली? मतलब क्या पृथ्वी का इमोशनल स्टेट बदला? अब बोलोगे पृथ्वी के इमोशन होते हैं, हाँ भाई होते हैं। पृथ्वी है, औरत है,
औरत के इमोशन नहीं होते क्या? और ऐसे होते हैं कि उनको खुद भी नहीं समझ में आते। सबसे बड़ी मिस्ट्री ना, औरत औरत खुद के लिए, ये लोगों को पता नहीं है। बट अल्टीमेट फेमिनिनिटी अगर आप समझना शुरू करोगे, जो मेरा अगला मकसद है बंदों को सिखाने का, तो वो एक अलग डिमेंशन है बेसिकली। तो पृथ्वी की जो हार्ट बीट है, उसको मेजर करने के तरीके को हमने नाम दिया हुआ है शूमान रेजोनेंस। इसको अगली बार जब आपकी लाइफ में ये होगा, क्योंकि ना अब मैं सब कुछ सिखाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि अब आप वो इनविजिबल रिलेशनशिप पृथ्वी के साथ, अग्नि के साथ, सूर्य के साथ, ये सब रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दो अब आप। क्योंकि आपका रिलेशनशिप बम्बल टिंडर में नहीं बनने वाला। आपका रिलेशनशिप इंस्टाग्राम में डीएम करके किसी को नहीं बनने वाला। अगर आप यहां बैठे हो ना मेरे साथ और ये अनशन बातें कर रहे हो, इसका मतलब आपका अपने आप के साथ रिलेशनशिप एक अलग लेवल पे बनना है पहले। फिर आपकी लाइफ में वैसे लोग आएंगे जो खुद अलग लेवल पे। आप लोग अगर आप लोग यहां मेरी वजह से नहीं हो, आप लोग यहां इसलिए पहुंचे हो क्योंकि जिस तरह से मैंने कुछ रास्ते अपनी लाइफ में चुने, उस तरह से आप नेचुरली चुनते चुनते तक मेरे पास पहुंचे हो। क्यों? क्योंकि मैंने बोला सब कुछ अट्रैक्शन और रिपल्शन पे बेस्ड है। तो अगर मेरे एक्सिस में से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है और आपका एक्सिस के अंदर जो एनर्जी आ रही है, जो आप अब क्रेव कर रहे हो, उसको मैं यूटिलाइज कैसे करूं, इन दोनों के बीच में जब रेजोनेंस आती है तो जाके तो ये वेबिनार हो रहा है। इज एवरीवन विद मी टिल हियर? फैंटास्टिक। सो अगली बार कभी आपकी लाइफ में जब ऐसा कुछ होगा, तो एक चीज जो आपको पढ़ना चाहिए वो है आईफोन। ये तो अपना अमन बनना होगा शायद। तो बेसिकली जब अगली बार आपके साथ ये होगा, आप जाके पृथ्वी की हार्ट बीट को पढ़ना। और अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि पृथ्वी को 10 से 15 अगस्त के बीच में क्या हुआ है। ये मैं स्लाइड्स बना के रेडी रखता, बट एक सेकंड। So if you will see these images, which I will show you now, if you see this, ये ग्राफ है जिसके अंदर अर्थ की फ्रीक्वेंसी पढ़ी जाती है। ये एक रैंडम डेट का सिलेक्शन है, ठीक है। आपको ये जो दिख रहा है ना, ये नॉर्मली ये ग्राफ ऐसा भी नहीं दिखता एक्चुअली, इससे भी ज्यादा ब्लू दिखता है। और वो नॉर्मली ये जो रेंज है ना, देखो, हाँ, ये ये आपको रेंज दिख रही है। नॉर्मली जो अर्थ की हार्ट बीट है वो 7.2 से 8.4 हर्ट्स के बीच में होती है, विच इज एन एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगस्त में क्या हुआ है। ये लो, डू यू सी द डिफरेंस? इट इज लाइक धरती का दिल फट रहा है। इफ यू विल सी दिस पिक्चर, व्हाट इज हैपनिंग इज कि नॉर्मली इधर होती है अर्थ की फ्रीक्वेंसी, वो फट के एक्सपैंड कर रही है टू इवन इट इज क्रॉसिंग 40 हर्ट्स, 50 हर्ट्स ऑल्सो। ये 15 अगस्त है। ये थोड़ा बीच में नॉर्मल पीरियड आया, और ये भी नॉर्मल नहीं है। ये भी इतना रेड कभी नहीं, बेसिकली इस ग्राफ में रेड और व्हाइट कभी नहीं दिखता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से, 2019 से, मैं आपको 2019 का एक इवेंट दिखाता हूं, ये देखो। ठीक है। 2019 में एक ऐसा फेज आया था। सेम तरीके से अभी अगस्त में एक ऐसा फेज आ रहा है। और अगर मैं इसमें पीछे जाऊंगा डेट्स में, तो आपको दिखेगा 10-11 अगस्त से ये कंप्लीट वाइट आउट फेजेस स्टार्ट हो रहे हैं। जहां पे मतलब फट रहा है। मतलब इट इज गोइंग बियॉन्ड व्हाट इज इवन रीडेबल बाय द सेंसर। और वही शुमान को पढ़ने के ये बाकी अलग अलग प्रकार के ग्राफ्स होते हैं। यू कैन डू योर ओन स्टडीज ऑन दिस। दिस इज फ्रॉम द रशियन सेंटर। आई थिंक शुमान रेजोनेंस को मेजर करने के 3 अलग अलग सेंटर्स पृथ्वी पे हैं। ये रशिया में टॉम्स्क वाला है, जिसमें आपको ये क्रेजी अनोमली स्पाइक्स दिख रही हैं। बीच में थोड़ा स्टैटिक रिलैक्स पीरियड आया,
एंड देन दीज क्रेजी स्पाइक्स आर कमिंग इन, ऑलराइट। और नॉर्मली अर्थ जैसे एक स्टेबल प्लैनेट का ऐसा पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलता, बट यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। Did you guys see? Because I couldn't see you guys when I was showing the screen, but did you see what is happening? And you see how different the graph is. And then you tell me कि अगर आपके खोपड़े का कोई 10 से 15 अगस्त में या जुलाई के स्टार्टिंग वाले दिनों में अगर कोई आपका ग्राफ पढ़ रहा होता, तो क्या आपका भी ग्राफ ऐसे फटा हुआ नहीं दिखता? तो इसका मतलब एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। और आप लकी हो, क्योंकि अब हमारा जो होस्ट है धरती माँ, उसको ऐसा क्या, उनकी जो टॉरस फील्ड है, उनका जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, और अर्थ अर्थ की एक्चुअली अलग अलग प्रकार के फील्ड्स हैं, बट बेसिकली जो उनकी ये जो ऑरा वाली जो फील्ड है, उसमें ऐसा क्या इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज आया, ऐसा क्या लाइट का चार्ज आया कि इतना ज्यादा रिस्पॉन्स निकला है। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं, अभी हम फिजिक्स देख रहे थे और फिजियोलॉजी देख रहे थे, ठीक है। अब हम इमोशन एंड बायोलॉजी देखेंगे। तो फिजिक्स हमने कैसे देखा? हमने ये मैग्नेटिक फील्ड्स देखी, हमने रेजोनेंस देखा, फ्रीक्वेंसी देखी, उसके वेरीफाइबल टूल्स क्या दिखा रहे हैं वो देखा। साथ में आपकी फिजियोलॉजी के बारे में पूछा कि वर यू हैविंग ब्रेन फॉग, वर यू फीलिंग ड्रेन्ड फॉर नो रीजन, ठीक है। हमने आपको वो पूछा, दोनों मैच कर गए। अब दूसरा, आप मेरे को ये बताओ कि जब आपके साथ ये होता है, तो सिर्फ ब्रेन फॉग, ड्रेनेज ये नहीं होती, कभी कभी इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, या तो कभी कभी इमोशनल डिप्रेशन होता है। यस और नो? during these phases. Okay, so now we have a relation coming in between the physics and the biology. Because you're a biological being, your energy is shown via emotion, energy in motion coming from your biological creature. तो आपको दिख रहा है कि अच्छा, जब जब ये होता है, तो कभी या तो मैं गुस्से में फटता हूं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। आई डोंट रिमेंबर कौन सा दिन था, फ्राइडे फ्राइडे होगा, परसों शाम मेरे को जो गुस्सा है ना, मैं 2 बार पंगे लिए मैंने उस दिन, और मैं ऐसा इंसान पंगे लेता नहीं। और फिर रोका है खुद को, क्योंकि पकड़ा है खुद को इन द मोमेंट के क्या हो रहा है। बिकॉज ये इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक क्लेंसेस होते हैं, इनका मैं आपको और भी इंटरप्रिटेशन है मैं बता सकता हूँ, बट लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हमने समझा कि इसकी एक फिजिक्स है जो हमारी फिजियोलॉजी से रिलेट कर रही है। फिर हम समझ रहे हैं कि अगर मेरे अंदर इमोशनल चेंज आ रहा है, या तो मैं डिप्रेस्ड हूं, या तो मैं एंग्री हूं, एटसेट्रा, तो इसका मतलब पृथ्वी में भी शायद ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो इसलिए हमें दिखता है कि पृथ्वी के अंदर भी, समझ लो मैं गुस्से में आ गया, मैंने समझ लो एक ग्लास तोड़ दिया या किसी के ऊपर चिल्ला दिया, तो सेम तरीके से धरती दिख रही है, धरती फट रही है, अर्थक्वेक कर रही है, वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो धरती भी औरत है, टैंट्रम तो फेंकेगी। तो वो दिख रहा है आपको। सेम तरीके से आपके अंदर की औरत, आपके अंदर की फेमिनिनिटी, आपके अंदर का इमोशन भी डिस्टर्ब हुआ, तो आप भी हिले, या तो अब इमोशनली लो गए, या आप इमोशनली हाई गए। तो इसका मतलब स्टेट ऑफ एनर्जी, स्टेट ऑफ इमोशन हमारा बहुत लिंक्ड है विद द अर्थ अगेन। बट अब मैं क्या बोल रहा था कि आप बहुत लकी हो कि आप इसके बाद भी जिंदा हो। आप जिंदा हो क्योंकि फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी ने जितना फोर्स एब्जॉर्ब किया है ना, अगर वो आपको डायरेक्टली हिट होगा, अर्थ की जो मैग्नेटिक, मैं आपको दिखाता हूं। हम्म, जो मैंने आपको बटरफ्लाई शेप दिखाई थी, डू यू सी द सेम शेप ऑफ द प्लैनेट अर्थ ओवर हियर? डू यू सी दैट सेम, दैट सेम शेप, बट देर इज अ डिफरेंस इन द, यहां पे इट इज मोर वर्टिकली ओवल,
यहां पे इट इज मोर हॉरिजॉन्टली ओवल, क्योंकि सूरज से जब एनर्जी इधर हमें हिट करती है, तो हमारा जो एनवायरनमेंट के जो आयोनोस्फेयर और बाहर जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स है, वो पहले ना बहुत सारा इंपैक्ट एब्जॉर्ब करती है जो सूर्य से आ रहा है। और वो उस इंपैक्ट को एब्जॉर्ब करते हुए अर्थ के लिए उसका रिफाइंड कंडेंस्ड वर्जन, क्योंकि वो अपने पैरासाइट्स के लिए केयर करती है, माँ है वो, तो खाना कच्चा नहीं खिलाएगी, परोस के उसमें से कचड़ा हटा के फिर खिलाएगी। उतना आपके पास तक आने देती है। अगर आपके पास ये पूरा एनर्जी पहुंचे ना जो सूरज से पहुंच रहा है, यू विल मतलब इवेपोरेट इन अ इंस्टेंट। एंड आई डोंट मीन फिजिक्स, आई डोंट मीन कि ओ माय गॉड जिस तरह से मीटियोर आता है तो आग पकड़ लेता है अर्थ के एटमॉस्फेयर को पकड़ के। आई एम नॉट इवन सेइंग दैट, आई एम सेइंग द प्योर स्पिरिट एनर्जी, द प्योर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन दैट लाइट ऑफ द सन, if you will receive it all in one go. So when I'm saying you will evaporate spiritually, energetically, बिकॉज आपका कंडक्टर उतनी वोल्टेज लेने के लिए बना नहीं है। अभी हम उस रास्ते पे हैं। इज एवरीवन ऑन ट्रैक विद मी ओवर हियर गाइस? ब्यूटीफुल। सो आपने देखा ना कि बेसिकली फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज आया अर्थ के। अर्थ की नॉर्मल हार्ट बीट 7-8 फ्रीक्वेंसी पे है, बट आई थिंक फ्रॉम द 1960s 70s 80s ये धीरे 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 बढ़नी शुरू हुई है। एंड आई थिंक रिसेंट ईयर्स में जो एवरेज फ्रीक्वेंसी नॉर्मली 12 13 14 के आसपास रहती है, एंड देन यू आर गेटिंग दीज मैसिव स्पाइक्स जहां पे अर्थ की फ्रीक्वेंसी इतनी उठ रही है कि वो एक पूरे के पूरे अलग डिमेंशनल एग्जिस्टेंस में आ गई। जिस तरह से आप जब खतरनाक डिप्रेशन के थ्रू, खतरनाक अवेकनिंग के थ्रू जाओगे, तो आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। आपके दोस्त गिर जाएंगे, छुट जाएंगे, आपकी आदतें कुछ बदल जाएंगी, छुट जाएंगी, आपके इंटरेस्ट बदल जाएंगे, छुट जाएंगे, आपका डिमेंशन ही चेंज हो जाएगा। डिमेंशंस की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों को। ऐसा नहीं कि आप एक दूसरे लोका पे ही चले गए, इस लोका के अंदर ही आप एक अलग सेट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस में आ गए हो जो एक और लाइटर एग्जिस्टेंस को सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए आपके डेंस फ्रेंड्स, आपकी डेंस आदतें, आपके डेंस ख्याल, आपका डेंस तरीका जीने का, आपका डेंस सारी चीजें वो अपने आप ड्रॉप ऑफ होने लगती हैं। क्योंकि अब आप अगर अपना ही ट्रैक रिकॉर्ड इमेजिन करोगे कि आपकी लाइफ में जब से ये हो रहा है, ये पहली बार तो हुआ नहीं होगा। इसके साथ साथ ओवरऑल आप बेसिकली अंदर से वेकअप भी कर रहे हो, आपका इंटरनल एवोल्यूशन भी हो रहा है। आप उसको हैंडल कर पा रहे हो या नहीं वो एक अलग सवाल है, क्योंकि हाँ, इंटरनल एवोल्यूशन होके ओवरऑल यूर फीलिंग बैड, वो भी एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। एंड देन इंटरनल एवोल्यूशन होके यूर फीलिंग ग्रेट, अकेलेपन में पहली बार मजा ले पा रहे हो, ये वो भी एक अलग रिस्पॉन्स है। दोनों नॉर्मल है, क्योंकि सबका जर्नी इंडिविजुअल है। एंड दिस इज समवेयर वेयर कपल ऑफ ब्यूटीफुल powers need to be recognized about the human experience. But for now, आप अगर ये सोचोगे कि मेरे साथ ये पहले कब हुआ था, पहले कब हुआ था, पहले कब हुआ था, टेक्निकली आज आप एक बेटर स्टेट में होगे एज अ ह्यूमन बीइंग। इंक्लूडिंग, मैं तो ये भी कहता हूं कि आप में से जो लोग अपने आप को बहुत डिटेल में नोटिस कर रहे हो, जुलाई के स्टार्टिंग में जब ये एनर्जेटिक बर्स्ट आए थे, और अभी ये जो अगस्त में पिछले 11 12 13 14 डेट्स के आसपास ये जो बर्स्ट आए हैं, जुलाई वाले अपग्रेड्स ने ना बहुत इंटरनली हमें चेंज किया है, हल्का किया है ज्यादा। अगस्त के जो हिट्स आए ना वो आपको, इवन तो आपको फिजियोलॉजिकली आए होंगे, बट उसकी वजह से जो आपका इमोशनल रिएक्शन है ना, जरूरी नहीं उतना बुरा हुआ होगा। क्या ये कोई मेरे को बता सकता है उनके साथ ये सही है गलत है? ओके, मनमत इज अ प्लस, सोनाक्षी इज थम्स अप, राहुल सुधांशु इज थम्स अप, शुभम इज थम्स अप, अनमोल ग्रेट। सो यू आर सीइंग दैट एक्चुअली दैट अपग्रेड इज हैपनिंग। और जब आपका सबस्ट्रेट बदल रहा है, आपका जो डेंस मेकअप है फिजिकलिटी का, लिटरली ना, आई कैन गो सो डीप इनटू दिस, बट मेरे को यही पता नहीं होता आप लोग कितना समझ पाओगे। आप लोग के ना डीएनए का स्ट्रक्चर बदल रहा है अभी, भगवान से भेजे हुए अपग्रेड्स के साथ। ऑल ऑफ अस आर स्लोली टर्निंग इनटू मोर क्रिस्टलाइन बीइंग्स, बाय द वे। बट दिस opens up a whole different discussion, so let's stop on that. But just be very grateful, guys. So it is something very beautiful. It is something to be grateful for. It is something that you should later on go
onto the earth, thank the sky, thank the sun. That doesn't mean you're religious. It means you understand your codependence physically on the verifiable scientific universe. That holy shit, the sun has a big impact on me. Holy shit, the earth has a big impact on me. Holy shit, even I might be able to have an impact on the earth and the sun. But that is a conversation for much, much later. All right. So we understood this. Now, quickly, let's cover a few methods that I want you people to try to better handle this the next time it comes. Number one,